हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग का अभी जो पढ़ रहे हैं ये हम लोग पढ़ रहे हैं दूसरा चैप्टर सिविक्स का, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यपालिका के बारे में, जिसमें हम लोग इसके पहले पंचायती राज के बारे में पढ़े। यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ जिला परिषद के बारे में, जिसमें ग्राम पंचायत में मुखिया जी के बारे में पढ़ाएं, मुखिया जी के कार्यकाल के बारे में पढ़ाएं, मुखिया जी के शक्ति के बारे में पढ़ाएं, उसके बाद पंचायत समिति के बारे में पढ़ाएं, उसके बाद जिला परिषद के बारे में पढ़ाएं, सॉरी ग्राम सरपंच के बारे में पढ़ाएं, उसके बाद आज जिला परिषद के बारे में कि जिला परिषद का गठन कितनी जनसंख्या कितनी आबादी पर की जाती है, कितनी आबादी पर जिला परिषद का गठन किया जाता है, आज उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था को जो उसके बारे में अब नगर, इसके बाद हम लोग नगर व्यवस्था के बारे में, नगर निगम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। आइए समझते हैं जिला परिषद। देखिए, एक जिला परिषद का गठन जो होता है वो 50,000 के आबादी पर किया जाता है। 50,000 की आबादी पर होता है। अब वो 50,000 की आबादी में 60,000 भी हो जाएगा, 70,000 भी हो जाएगा, 80,000। जैसे ही 1 लाख से अगर टपेगा तो उस जगह पर उस निर्वाचित क्षेत्र को 2 क्षेत्र बना दिया जाता है जिला परिषद का। एगो पूर्वी क्षेत्र बनाया जाता है, एगो पश्चिमी क्षेत्र बनाया जाता है। मतलब कि 2 कैंडिडेट एक एक क्षेत्र से लड़ेंगे, ठीक है। उसको हम लोग जिला परिषद बोलते हैं। जिला परिषद जो होता है ये ब्लॉक स्तर पर चुनाव होता है और त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत बलवंत राय मेहता 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये भी होता है, ठीक है। आइए देखिए समझते हैं यहाँ पर कि जिला परिषद, बिहार में जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर है, जिसमें 50,000 की आबादी पर जिला परिषद सदस्यों का चुना जाता है। माने 50,000 की आबादी पर इनका गठन होता है। एक जिला परिषद का गठन पूछेगा तो कितने आबादी में, जैसे एक पंचायत का गठन हमने पढ़ाया था, एक पंचायत के 7,000 पर, एक पंचायत समिति को 5,000 पर, एक वार्ड को 500 वोटों पर और एक पंच को 500 के आबादी पर, इतने पर इन लोग का गठन होता है। उसी प्रकार से जिला परिषद का भी गठन 50,000 के आबादी पर किया जाता है, ठीक है। और इनका जिला परिषद का सदस्य चुना जाता है। जिला परिषद का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसमें भी अनुसूचित जनजाति ये सब आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। इसमें भी 50% महिला लोग का आरक्षण है। त्रिस्तरीय हो गया था। त्रिस्तरीय के अंतर्गत सभी बिहार में 2006 से नियम लगा कि महिलाओं को 50% इसके अंतर्गत आरक्षण दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, अब यहाँ से हम लोग की जो व्यवस्थाएं शुरू होने जा रही है, ये है बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था। ये बिहार में नगर के मतलब शहर के बात करेंगे हम लोग, ठीक है। शहर की चर्चा होगी, महानगर की चर्चा होगी, बड़े बड़े शहरों की चर्चा होगी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन पहले आते हैं इसकी शुरुआती कुछ दौर जानते हैं। देखिए, शुरुआती दौर में यहाँ पर लिखा गया है कि बिहार में नगर एवं कस्बों स्थानीय स्वशासन एवं गौरवशाली इतिहास रहा है। मतलब इतिहास के मतलब होता है बीती हुई बात। बीती हुई बात को हम लोग इतिहास कहते हैं कि जो इतिहास में घटनाएं घटी हुई है, जो पहले हो चुका है, उसके बारे में हम लोग का ज्ञान प्राप्त भारत के इतिहास को जानने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कनिमम के द्वारा बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इधर, तो यहाँ पर गौरवशाली इतिहास, मनुस्मृति। देखिए, मनुस्मृति और महाभारत ये हिंदू धर्म के जो मनुस्मृति के अंतर्गत ही ये एक ग्रंथ है हम लोग का। इसी के अंतर्गत सनातन धर्म में हम लोग का पूजा पाठ, मतलब कि ये जो लिखे हुए हैं इन्हीं का लिखा हुआ, हम लोग के घरे शादी ब्याह ये सारे चीज इन्हीं के अंतर्गत होता है। ये मनुस्मृति के अंतर्गत। महाभारत हम लोग का हिंदू धर्म का है ग्रंथ है। रामायण का है ग्रंथ है। गीता का है ग्रंथ है। तो ये सब ग्रंथ है। तो इसी के अनुसार यहाँ पर कि मनुस्मृति और महाभारत इनका उल्लेख मिलता है, मतलब कि इतिहास में, ठीक है। इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है। किसका भाई? तो मनुस्मृति का, ठीक है। उन्हीं लोग का आज दिन है कि मतलब कि मनुस्मृति का ये सब हम लोग का कर्म कांड, आदमी मरता है तो भाई 13वीं करो, तो 12वीं करो, तो 10वीं करो, ये सारे चीज इन्हीं के अंतर्गत, ठीक है। कोई जन्म लेता है तो ये काम करो, आपके घर में कोई शुभ काम होता है तो ये पूजा पाठ कराओ ब्राह्मण लोग से,
पंडित जी लोग से, ठीक है। तो ये सब मनुस्मृति का रूल बहुत कड़ा था। आज के डेट में हम लोग मान नहीं रहे हैं, बड़ी दिक्कत है, ठीक है। मानने की जरूरत भी नहीं है, हम भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं, देखिए, उल्लेख, यूनानी विद्वान मेगस्थानीज ने अपनी पुस्तक, मेगस्थानी जो था वो सेलुकेसस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेलुकेसस निकेटर का राजदूत था। जो मेगस्थानी जो आया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध वंश के राजवंश थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, वह मौर्य वंश की संस्थापक पूछेगा किसने किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे, उनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था भाई? चंद्र, देखिए यहां पर बताते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो रहा, उनका नाम रहे चाणक्य। देखिए इसमें लिखे भी हैं, कहीं ले, देखिए यहां लिखे हैं चाणक्य। चाणक्य कहा जाता है, चाणक्य, ठीक है। इनका नाम और भी था। इनका नाम क्या था भाई? तब विष्णुगुप्त इन्हीं का नाम था। इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी लोग पुकारते थे, कौटिल्य के नाम से भी पुकारते थे, कौटिल्य के नाम से भी पुकारते थे, ठीक है। कौटिल्य का नाम से भी पुकारते थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य, इसका एक बड़ा कहानी है जो मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इन्हीं चाणक्य, इसीलिए कहते हैं कि एक गुरु का सबसे बड़ा हाथ होता है, ठीक है। इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ था। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ऐसे ही राजा नहीं बना था। इसके बनने का रीजन था कि इन्होंने घानानंद को हराया था। घानानंद को क्यों हराया? तो इसका भी रीजन था कि ये जो चाणक्य थे, इन्हीं ने, कहा हुआ था कि सिकंदर जो था, हम लोग के भारत पर उस समय आक्रमण करने वाला था। तो ये चाणक्य जो थे, जाकर उन, मतलब कि घानानंद को बताए, ठीक है। जब घानानंद को बताए तो घानानंद ने कहा कि जाओ पंडित, तुम्हारे जैसे लोग के हम बात मानते हैं। तो इसने उसी समय एक टिकिया बांध लिए और बोले कि तुम्हारे राजवंश को जब तक मैं विध्वंस नहीं करूंगा, तब तक मैं अस्थिर नहीं बैठूंगा। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जब ये रास्ते से जा रहे थे, तो इन्होंने देखे कि चंद्रगुप्त जो मौर्य है, ये चंद्रकांता के नाम से प्रसिद्ध था, कि ये कुत्ता से रोटी छीन कर खा रहा है। ये सोचे कि यही लड़का मेरे काम आएगा, यही लड़का मेरे काम आएगा। उस लड़के को गए इन्होंने और बोला कि तुमको भोजन हम भर पेट खिलाएंगे, लेकिन तू मेरा काम करेगा तब, समझे बात, तू मेरा काम करेगा तब। तो कॉलन की कहा कि ठीक है हम करेंगे। तो बोले कि चलो पहले तुम्हारे माँ से पूछते हैं। तो इनके माँ के पास गए और पूछे, तो भाई पूछे तो वो कही कि ठीक है। वो बोले कि इनको ले जाएंगे हम शिक्षा उच्छा देने के लिए, ठीक है। इसके बाद उन्होंने लेकर गए तो यही चंद्रगुप्त मौर्य से पहला इनका दिए थे कि आपको एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठना है, और जब पीपल का पत्ता देखिएगा, पीपल के पेड़ के नीचे जाइएगा, हमेशा पत्ता उसका गिरते रहता है, एगो ना एगो। आपको पीपल के पत्ता सारा बटोर के रखना है, तब शाम को आपको भर पेट भोजन मिलेगा। ये काम किए शाम को। अगला दिन उसको यही चाणक्य जी बोले कि तुमको पेड़ पर सोना है, पेड़ के डाली पर, पेड़ के डाली पर जाकर सो। उसके बाद इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय ले गए, वहाँ पर अर्थशास्त्र सिखाए, लड़ने की फाइटिंग सिखाए, भाला गणास ये सब चलाने का। उसके बाद इन्होंने खुद के ले जाकर सिकंदर के सेना में भर्ती करवा दिए इसे। और वहाँ खाना में बोले कि खाना में वो दवा बनाए थे कि तुमको ये डालना है, और उससे क्या होगा, उसका जो सैनिक है लोग, मतलब कि भोजन में जाएगा, खराबी करेगा, उन लोग का पेट खराब होगा तो दिन पर दिन कमजोर होते जाएगा, ठीक है। इसके में तो वहाँ से सिकंदर वापस लौट गया रावी नदी के तट पर, क्योंकि उसका सेना का तबीयत खराब हो गया। जिसका सेना का तबीयत खराब हो जाएगा, वो लड़ेगा, वो वापस चला गया। फिर उधर से आए, तब यही ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को 322 ईसा पूर्व 322 ईसा पूर्व
इस घानानंद को हरा दिया, क्योंकि अपना सेना उना पूरा तैयार करके इस पर आक्रमण कर दिया। और 322 ईसापुर के मतलब वही उल्टा चलत रहे। अब तू लोग कह देवा ए सर जी अपने जाना तनी एकर जन्मो बता दी ना, तो हाँ चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म ही बता देते हैं, हमको भी याद पड़ गया। 345 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व। अब देखिएगा 345 सर जी एक तनी मृत्यु बता दी तो कहने पूछ दी तब एग्जाम में, आपके किताब में कहीं लिखा नहीं है लेकिन हम बता दे रहे हैं। इनका मृत्यु जो हुआ था 298 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 298 ईसा पूर्व। किसका भाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका मृत्यु हुआ था 298 ईसा पूर्व? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध के राजगद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के मरने के बाद मगध के राजगद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति का नाम था बिंदुसार। क्या नाम था भाई? तो बिंदुसार। बिंदुसार नाम था इसका, बिंदुसार। बिंदुसार के बाद मगध के राजगद्दी पर कौन बैठा? यही इन लोग का पाटलिपुत्र राजधानी था। बिंदुसार राजगिरी पहले था, फिर पाटलिपुत्र हुआ। बिंदुसार के बाद मगध के राजगद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति का नाम था वही जो सबसे महान राजा गिनाया, ये मगध वंश में अशोक और मुगल वंश में अकबर। तो यही अशोक था जो ये बिंदुसार के बाद आया। ये कब आया? तो 269 में, 269 ईसा पूर्व में यहाँ पर अशोक राजा बना। कहाँ के? मगध के राजगद्दी पर अशोक बैठा। इसको महान राजा बोला जाता है। यही राजा तो जो था जो रोड के किनारे किनारे पेड़ लगवाया, जो यही राजा था जो रोड के किनारे किनारे कुआं खुदवाया। इसको महान राजा में गिनती की जाती है। अब इसके बाद ये युद्ध करना कब से त्याग कर दिया था? आप लोग पढ़े होंगे कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व पढ़े होंगे। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। उस कलिंग युद्ध में इतना हत्याएं हुआ था, इतना हाथी घोड़ा जानवर इंसान मरे थे कि इन्होंने देखा तो इसका दिले पघिल गया। और जब पघिल गया तो जिस राजा से ये युद्ध कर रहा था उस राजा की लड़की ने कहा कि मैं, क्योंकि पहले क्या था कि जिस राजा से युद्ध होती थी अगर वो राजा हार गया तो उसका रानी पटरानी, उसका सैनिक, धन दौलत, ये सारा चीज जो है ये सारे चीज उसको हो जाता था, उस राजा का हो जाता था। इसके चलते वहां पर बोली कि नहीं हम आपसे युद्ध करेंगे। तो इन्होंने कहा कि महिलाओं से हम युद्ध नहीं करते हैं। तो वो बोले कि बिना आप युद्ध किए मैं अपने राज को आपको नहीं दे सकती हूँ। तो बोले कि लो मैं तलवार देता हूँ, मेरा गर्दन काट लो, लेकिन मैं महिला पर हाथ नहीं उठाऊंगा। इसी के चलते इसको महान राजा बोला जाता है। और तब वहीं से यही अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद ये अपने लड़की, इसका लड़का का, अशोक के लड़का का नाम था, देखिए अशोक के पुत्र का नाम था, अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र। महेंद्र। और लड़की का नाम था, इसका पुत्री का नाम था संघमित्रा। संघमित्रा नाम था। ठीक है, किसका? अशोक का। ठीक है। अब ये से लेकिन मगध वंश के कहानी खराब होके पर चल गई। आइए से मगध वंश के नाश भी होके लगल, क्योंकि आप राजा जब हैं, जब आप हथियार चलाना छोड़ दीजिएगा तो आप पर अगला आक्रमण करेगा। आप एक बार क्रिमिनल बन गए, अब बंदूक से गोली चला रहे हैं तो आपको चलाते रहना है। अब जब तक जिएंगे तब तक, ना तो तुमको अगला तुम्हारे पार्टी के ही लोग तुमको मार देंगे। इसलिए किसी चीज में कदम रखो तो पहले सोच समझ लो। तो देखिए यहाँ पर आते हैं। अब हम लोग ये बात बता दिए, कुछ अलग आपके बुक में जो नहीं दिया है, जिस बात को मैंने बता दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो हुआ था 345 ईसा पूर्व, और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे जो विष्णुगुप्त, और इनके विष्णुगुप्त के ही नाम थे, चाणक्य ही नाम थे, कौटिल और विष्णुगुप्त चाणक्य। घानानंद के हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठे थे। उसके बाद ये 1998 में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होने के बाद बिंदुसार मगध के राजगद्दी पर बैठे। उसके बाद इनकी मृत्यु होने के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक ने इस राजगद्दी पर बैठा।
अशोक का लड़का का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, जो इन्होंने अपने लड़का लड़की को श्रीलंका विदा किया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। समझे बात? आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। यही चीज कह रहा है कि मेगास्थनीज, तो ये मेगास्थनीज जो था ये सेलुकेसस निकेटर का, यूनान का जो राजा था उसका ये राजदूत था। हर एक देश में, हर एक देश के असेंबली होता है, ठीक है, मतलब कि राजदूत उसी के अंतर्गत जो वीजा बनता है ना, अगर वहां पर मर जाइएगा ना तो उसी के अंतर्गत आपका लाश उस बॉडी का पहचान होकर आएगा। समझो, ना चाहेगा तो आपका ना आएगा, वो नहीं फेंक दिया तो सुअर कुकुर खा दिए। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका, मेगास्थनीज यहाँ आया यूनानी, तो कौन सा बुक लिखा? इंडिका। इंडिका में मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा नगर पालिका के गठन के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है। पूछेगा कि पाटलिपुत्रा नगर पालिका के बारे में किस बुक में मेगास्थनीज ने विस्तार पूर्वक लिखा है? तो किस बुक में लिखा है? इंडिका में। किस में लिखा है? ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, याद कर लेना लोग। अब देखिए इसको याद करने के, इंडिका किसने लिखा भाई? तो मेगास्थनीज ने। किसने लिखा? मेगास्थनीज किस देश का था? यूनान का। किस देश का था? यूनान के ना। इसके बाद अब आते हैं, मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ बताया? पाटलिपुत्रा। कहाँ बताया? पाटलिपुत्रा। नगर पालिका के संगठन के बारे में विस्तार पूर्वक। अब आते हैं, चाणक्य ने जो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था उसका पुस्तक अर्थशास्त्र है। अब पूछेगा कि चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य ने कौन से पुस्तक लिखे थे? तो उस पुस्तक का नाम क्या था भाई? अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। पूछेगा कि चाणक्य ने कौन से बुक लिखे? अर्थशास्त्र, ठीक है। मैं पाटलिपुत्रा के नगर का प्रशासन और वर्णन किया है। चाणक्य ने क्या किया है? पाटलिपुत्रा के नगर और प्रशासन के बारे में, प्रशासन के बारे में वर्णन, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नगर पालिका प्रशासन के पूरी तरह से पुनर्गठन और सुधार किया गया है, ठीक है। इस प्रकार से अब इसके बाद हम लोग अब नगर निगम के बारे में पढ़ेंगे। ये नगर निगम के पुरानी इतिहास था जिसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग बारी बारी से नगर निगम के आइए बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत की तरह नगरीय शासन व्यवस्था बिहार में प्राचीन काल में से प्रचलित रही है। भारतीय संसद ने 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित करके नगरीय शासन व्यवस्था को मान्यता प्रदान दे दी गई। नगर पालिका का कार्य क्षेत्र के विषय में संविधान की 12वीं अनुसूची में वर्णन है। मैंने 12वीं अनुसूची के अंतर्गत ये है कौची भाई? नगर निगम। कौची है? नगर निगम, ठीक है। कौआ संविधान संशोधन के अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। कब भाई? तो 1992 में। अब देखिएगा नोट में ये याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है हमारे बिहार में महानगर कै गो है, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न पूछता है कि भारत में, बिहार में महानगरों की कुल संख्या कितना है? तो दिया रहेगा 2, 3, 1, इनमें से कोई नहीं। क्या मारिएगा लोग? इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ लिख दिया है नोट में कि हमारे बिहार में महानगर नहीं है, हमारे बिहार में महानगर नहीं है। चलो आते हैं, देखिए नगर के स्थानीय शासन के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं हैं। नगरों के स्थानीय शासन के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, ठीक है। जिसे ग्राम पंचायत में हम लोगों ने पढ़ा, ग्राम सभा है, मुखिया, ग्राम रक्षा दल, नहीं उसी प्रकार से यहाँ पर भी नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, ठीक है। कै गो संस्था है? 3 गो। आइए, नगर पंचायत
ऐसे स्थान से जो गांव से शहर का रूप लेने लगते हैं, वहां स्थानीय शासन चलाने के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। नगर पंचायत का होता है भाई, हमनी के जौन पियरो बाई का बा नगर पंचायत का ह? नगर पंचायत। आरा टाउन का ह? नगर निगम का ह? नगर निगम ह। पटना का ह? नगर निगम ह। ठीक बा, पटना शहर का है? नगर निगम है। तो यही चीज है, नगर पंचायत ऐसे स्थान जो गांव से शहर के रूप लेने लगता है, वहाँ स्थानीय शासन चलाने के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। जिस शहर की जनसंख्या 12,000 से 40,000 के बीच, अगर 40,000 के बीच हो, वहां नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। नगर पंचायत की स्थापना कितना जनसंख्या पर की जाती है? 12,000 से अगर 40,000 के बीच जनसंख्या हो, ओकरा क्या कहल जाला? नगर पंचायत कहल जाला। क्या कहल जाला? नगर पंचायत। जैसे हमने के ग्राम पंचायत के गठन 7,000 वोट पर, जिला परिषद के पढ़नी जा 50,000, तो वो सही नगर पंचायत के गठन कितना? 12,000 से 40,000 के बीच। कोइलवर का है? नगर पंचायत है। का है? नगर पंचायत है ना। ये चीज आते हैं की होती है। नगर पंचायत के लिए एक आवश्यक खर्च यह है कि उस शहर के वसकों के 3/4 जनसंख्या कृषि से भिन्न भिन्न कार्य में संलग्न हो। कहने का मतलब है कि नगर पंचायत का मतलब होता है कि वहां पर कम से कम 3/4 भाग लोग माने कृषि छोड़ के अलग अलग मतलब कि व्यवसाय में काम में लगे हो। ठीक है। नगर पंचायत के सदस्य वहां के वार्ड से मतदाताओं के द्वारा सीधे चुनकर आते हैं। नगर पंचायत के सदस्य कैसे? वार्ड के द्वारा चुन कर आते हैं। मतलब वहां वार्ड की, जैसे हम लोग का ग्राम पंचायत में 15 से 16 गो वार्ड होता है, तो वो चुना जाता है, वो लोग का वोटिंग पड़ता है। तो ये लोग में भी मतलब कि 10 से लेकर 37 तक वार्ड होता है, 10 से लेकर 37 तक। और उस वार्ड में जितना वार्ड लोग जीतता है, उन लोग के माध्यम से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनता है लोग। ठीक है, यही चीज। जैसे हमने के ग्राम पंचायत में प्रमुख और उप प्रमुख ना, तो वही प्रकार है आते हैं। कुछ सदस्यों को मनोनयन राज्य के द्वारा की जाती है, जो नगर पंचायत के सदस्यों की संख्या 10 से 37 तक होती है। कितना होगा? 10 से 37 तक। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पूछेगा कि नगर पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5। तक ग्राम पंचायत में मुखिया जी का कार्यकाल कितने हैं? सरपंच साहब के, लोकसभा के, सांसद के, विधानसभा के, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा के सदस्य के, विधान परिषद के सदस्य के होता है। नगर पंचायत का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होता है, जो अपने सदस्यों के बीच से चुने जाते हैं। अध्यक्ष नगर पंचायत के सभी कार्यों का करता है। अध्यक्ष की अनुमति अनुपस्थित में उपाध्यक्ष उस कार्य को संपन्न करेगा। मतलब कि अगर अध्यक्ष ना रहेगा तो उस कार्य को कौन पूरा करेगा? उपाध्यक्ष। कौन करेगा? उपाध्यक्ष। इसके बाद अब हम लोग का पढ़ना है नगर पंचायत, नगर परिषद का पढ़ना है, नगर परिषद। तब नगर परिषद के अंग पढ़े के बाद, ठीक है,